सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से संबंधित है जिनको लेकर के मुझे आज चर्चा करनी है इस वीडियो में। और एक चीज़ और, मैं रिजल्ट के साथ साथ मार्कशीट, रिवोल्यूशन, सप्लीमेंट्री के को लेकर के तो चर्चा करूंगा ही करूंगा। मैं ये भी बता देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस साल जो है कोटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर और प्रीवियस यानी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस, प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों के ऊपर सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, इनको लेकर के भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा 8-10 मिनट का हो सकता है, जिसको लेकर के आप लोगों को थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, मेरा काम तो सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि चीज़ें कैसे घटित हो रही है और आप लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी ये आपका खुद का निर्णय है कि आप लोग कैसे अपने करियर को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ इसको। देखिए, पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है और जो रिवेल का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि रिवेलेशन वाले बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कई बच्चों ने नेट की मार्कशीट लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि नेट की मार्कशीट नहीं चलेगी। आपको ओरिजिनल मार्कशीट कोटा यूनिवर्सिटी भेजनी पड़ेगी जैसे ही आपकी कॉलेज में आ जाएगी। तो दो ऑप्शन है, या तो आप फॉर्म भेजे ही नहीं, फॉर्म बाद में भेजते जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी। लास्ट डेट जो है, मैंने बार बार में हर वीडियो में रिपीट किया है, लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की है। हार्ड कॉपी आप बाद में भेज सकते हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो में सारे सवालों का जवाब होता है, लेकिन आप लोग जो है वीडियो देखते ही नहीं है। तो यदि मैंने वीडियो में किसी सवाल का जवाब दिया है तो आप लोग तय मान के चले कि मैं किसी भी परिस्थिति में जो है आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा यदि मैंने वीडियो में उस चीज को बताया है तो देखिए, रिवेलेशन वाले बच्चे जो है उनको करना क्या है। जैसे 22 तारीख लास्ट डेट है, तो 22 तक तो आप लोग फॉर्म भर दें। 22 अगस्त तक आप लोग यू कैन फिल द फॉर्म ऑनलाइन। और उसके बाद जैसे ही आपकी मार्कशीट आ जाएगी, आप लोग जो है फॉर्म को यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा भेज देंगे। जो कितने पेपर में आप लोग रिवेल करा सकते हैं, तो ये मैंने कहा था कि एमए प्रीवियस में आप लोग 2 पेपरों में करा सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीए में आप लोग 3 पेपरों में और बीएससी में आप लोग 5 पेपर में रिवेल जो है करा सकते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियोज है उसमें बता दिया था। एक पेपर की फीस जो है 350 रुपये है, ये भी मैं ऑलरेडी जो है आप लोगों को बता चुका था। तो काफ़ी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था। इस चीज़ को लेकर के हम लोग चूंकि पूर्व डिस्कशन कर चुके हैं, तो कोई मेजर इश्यू जो है नहीं है। मार्कशीट कब तक आएगी इसको लेकर के भी मैंने पूरे विस्तार से चर्चा की हुई है। मैंने कहा था कि देखिए, 15 से 20 अगस्त के बीच में आप लोगों के बीएससी फाइनल की मार्कशीट आ जाएगी, तो बीएससी थर्ड ईयर की आ जाएगी। इसके बाद 25 अगस्त तक जो है आपके बीए फाइनल और बीएससी सेकेंड ईयर, इनकी मार्कशीट के आने की पूरी संभावना जो है बनती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और इसी के बीच में चूंकि सप्लीमेंट्री वाले बच्चे भी हैं, तो देखिए, सप्लीमेंट्री में जो बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है या जो बच्चे फेल हुए हैं वो भी रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों की जो बच्चे फेल हो गए वो रिवेल नहीं करा सकते, या जो जिनकी सप्लीमेंट्री आई है वो रिवेल नहीं करा सकते। जो पास हुए हैं वो भी रिवेल करा सकते हैं, यानी तीनों तरीके के बच्चे जो है रिवेलेशन करा सकते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें जो है ठीक ठीक आप लोगों के लिए घटित हो रही हैं। अब मैं और थोड़ा सा इसी वीडियो को आगे बढ़ा दूं। देखिए, ये जो चीज़ें है ना वो बिल्कुल क्लियर चल रही है। अब सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है वो सितंबर में आएंगे। देखिए, एक तो यह है कि छात्र संघ चुनाव अब नहीं हो रहे, तो वो जो एक प्रकार से डिस्टर्बेंस था वो खत्म हो गया। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन, चाहे कॉलेज प्रशासन, सब ने एक प्रकार से थोड़ा सा रिलैक्स फील किया होगा कि इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये कंप्लीट हुआ काम। अब हम बात करें सप्लीमेंट्री की एग्जाम की, तो देखिए, सप्लीमेंट्री की एग्जाम मेरे हिसाब से
सितंबर में यदि फॉर्म भरे जाते हैं तो अक्टूबर एंड तक ये हो सकती है, अक्टूबर लास्ट तक, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे तो मेरे सामने यूनिवर्सिटी चाहेगी कि उससे पहले आप लोगों को फ्री कर दे। ये मेरा अनुमान है, इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा इनपुट नहीं है। मैं सेमेस्टर को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करना चाहूँगा बच्चों को लेकर के कि सेमेस्टर में क्या होता है, और फिर लास्ट में हम लोग जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास के हों। और इसी दरम्यान जो भी नए बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको बता दो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट जो है कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में सभी के सेमेस्टर लागू होगा, प्राइवेट के भी और रेगुलर के भी। तो एक तो अपने दिमाग में से इस चीज को निकाल दो कि प्राइवेट में नहीं होगा। सेमेस्टर में होता क्या है, हर 6 महीने में पेपर होते हैं, 6 महीने में पेपर होते हैं। तो यदि आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोग तय मान के चलो कि दिसंबर जनवरी में आप लोगों का जो पेपर है वो होना कंफर्म है, और प्राइवेट का भी और रेगुलर का भी। इसका मतलब एग्जाम फॉर्म भी जल्दी आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा इंश्योर करके चलें कि ये जो प्रोसेस है इसमें होगा क्या, जैसे पहले 6 पेपर हुआ करते थे हर सब्जेक्ट के, फर्स्ट सेकंड, अब ऐसा नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट होती है तो उनके सिर्फ एक ही पेपर होंगे, यानी 3 पेपर तो ये होंगे, A+1 कंपलसरी का जुड़ जाएगा कोई भी पेपर। तो बीए, बीएससी, बीकॉम में सिर्फ 4 पेपर, बीकॉम का सॉरी बीएससी का मुझे पूरा अभी आइडिया नहीं है, मैं बता दूंगा। बीकॉम और बीए में तो 4 ही पेपर हुआ करेंगे एक सेमेस्टर में। बाकी में कुछ और सिस्टम रहेगा, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी इस बार बदलेगा फर्स्ट ईयर में, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा। एमए में भी ध्यान रखें बच्चे, देखिए एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए, एमएससी जो एमकॉम है वहां भी सेमेस्टर लागू होने वाला है। तो ये जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं प्राइवेट और रेगुलर को लेकर के, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो यहां भी सेमेस्टर लागू होगा, और यहां भी प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए होगा। तो ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां भी साल में 2 बार एग्जाम होंगे ही होंगे। तो जो बच्चे सेमेस्टर में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे रेगुलर कि उन लोगों को 2 बार एग्जाम देना पड़ रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट में भी साल में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप लोग उसी हिसाब से खुद को तैयार रखें। अब हम आते हैं रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है और बच्चे वेट भी इसी का करते हैं, और अब मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। देखिए मेरा ये मानना है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे तक जो है आप लोगों के बीए सेकंड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये पूरी संभावना है। और सोमवार यानी कल, आज भी आ सकता है लेकिन कल आप लोगों का बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण परिणाम है ये तो अभी आने की संभावना है। 20 अगस्त के आसपास, श्योरिटी नहीं बट 20 अगस्त के आसपास बीए फर्स्ट ईयर का परिणाम जो है आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर है। बाकी जो एमए, एमएससी, एमकॉम के परिणाम है, मुझे लगता है कि इस गुरुवार तक सभी रिजल्ट जो है पीजी लेवल के जितने भी रिजल्ट्स हैं, पेंडिंग है, रिमेनिंग है, वो सभी के घोषित होने की पूरी संभावना है, जितने भी रिजल्ट हैं। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा निश्चिंत रहें, कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम साझा करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेमेस्टर में लागू होंगी, जिन्हें मैं बहुत डिटेल से धीरे धीरे साझा करता रहूँगा। यदि आप लोगों को लगता है कि उनको साझा करना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।